तो हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ अभी एनसीईआरटी के एनसीईआरटी स्कैन। अब ये ट्वेल्थ वालों के लिए है। ट्वेल्थ वालों की केमिस्ट्री जिनको घमंड है कि उनका 11th पूरा हो चुका है, वो कृपया ध्यान दे कि 11th के क्वेश्चन है ट्वेल्थ वालों के लिए। जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं उनका इससे कोई संबंध नहीं है, प्लीज़ इग्नोर। जो ट्वेल्थ में है उनके लिए ये क्वेश्चंस 11th का रिवीजन और उनकी 11th कितनी पक्की है ये टेस्ट करने में काम आएगी। तो आगे बढ़ते हुए मैंने चैप्टर्स को रैंडम कॉम्बिनेशन में लिया है, ऐसा पर्टिकुलरली कोई एक चैप्टर ऐसा अलग से नहीं, सभी मिक्स किया है। ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, वैसे कुछ जगह तो चैप्टर का नाम भी लिखा है, जैसे जीओसी से प्योरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कहता है एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें सल्फर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने? उसमें सल्फर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, पर इट डज़ नॉट गिव ब्लड रेड कलर विद FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 के साथ ब्लड रेड कलर नहीं दे रहा है, जो कि टेक्निकली देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहा है, इसका रीज़न हमें बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कमेंट्स में मुझे आंसर मिलेंगे तो मैं ज़्यादा बढ़िया होगा। फिर मैं आंसर की भी एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, पर उससे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। जैसे साइनाइड, थायोसाइनेट होता है। थायोसाइनेट में सल्फ़र भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। तो थायोसाइनेट जो है वो ब्लड रेड कलर दे देता है FeCl3 के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ। बहुत सारा हिंट दे दिया है, पर अब नहीं दे रहा है, इस कंडीशन में नहीं दे रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? पॉसिबल रीज़न एक या दो ही है बस। फिर आगे बढ़ते हुए केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, मॉथ, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं तो कहूँगा कि अगर कर रहे हो तुमको आंसर नहीं आएगा, मुझको पता है, पर अगर आ भी जाता है तो भी रिवाइज करते वक्त नोडल प्लेन्स, नंबर ऑफ नोड्स, नोडल प्लेन्स, सिग्मा में, पाई में, सिग्मा के बॉन्डिंग में, सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में, पाई के बॉन्डिंग में, पाई के एंटी बॉन्डिंग में, सब देखना ज़्यादा बेटर होगा। मॉलिक्यूलर में, हाँ हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स BHC और HCB दो टर्म्स है। एक है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दोनों NCERT के ही टर्म्स है, ध्यान में रखो, बहुत बढ़िया सवाल है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड और HCB है हेक्साक्लोरोबेंजीन। इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। सेम तो नहीं है, नाम से सेम लग रहे हैं पर है नहीं दोनों सेम, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए। डाइफिनाइल अमीन गिव्स व्हाट कलर ऑन एडिशन ऑफ Cr2 K2Cr2O7। के कहीं गायब हो गया, हाँ, K2Cr2O7। अब ये NCERT में है। आधे लोग बोलेंगे चैप्टर कौन सा है वही नहीं पता, तो मैंने वही बोला चैप्टर ढूंढ के बता दो। तुम आंसर ढूंढ के बताओ या ना पाओ, चैप्टर ढूंढ के बता दो, मैं मान लूँ। डाइफिनाइल अमीन गिव्स व्हाट कलर ऑन एडिशन ऑफ K2Cr2O7 NCERT में है, ध्यान से पढ़ोगे तो मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए। एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस स्टेज पे होंगी? एंट्रोपी चेंज क्या मैक्सिमम होगी या ज़ीरो होगी, और एंट्रोपी क्या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन? ठीक है, अगला आगे बढ़ते हुए। हीलियम स्ट्रिक्टली बिलोंग्स टू S ब्लॉक। क्या ये वाक्य सत्य है या असत्य है? हीलियम स्ट्रिक्टली बिलोंग्स टू S ब्लॉक, मुझे NCERT के जो लाइन है उसके हिसाब से आंसर चाहिए, क्योंकि NCERT में है ये लाइन। ये लाइन मतलब आई मीन इसका कंटेक्स्ट है। अब ये लाइन ट्रू या फॉल्स है तुमको गेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए। ये सारे ट्रू और फॉल्स टाइप में ही है, तुमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और अगर गलत है तो उसका क्या सही वैलिड रीज़न है ये भी बताना है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ H या हाइड्रोजन इज मोर देन द 2s ऑर्बिटल ऑफ सोडियम। अच्छा, एनर्जी ऑफ 3D इज ग्रेटर देन 3s इन हाइड्रोजन आइटम। अच्छा, एनर्जी ऑफ 5f इज़ ग्रेटर देन 4D इन H एटम। अच्छा, ये तीनों ट्रू और फॉल्स बेस्ड उसी की तरह, पिछले वाली की तरह। और ये लास्ट वाला, ये बॉक्स मैंने बनाया था, शायद डिलीट हो गया, एक मिनट। हाँ, बराबर बॉक्स भी नहीं बन रहा। यस, बन गया। देखो अब इधर कितने इलेक्ट्रॉन? 5 तो है, पर ये इनकरेक्टली फिल्ड है, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, पर ये किस रूल को वायलेट कर रहा है? हमें जानना है किस रूल को वायलेट कर रहा है। ये तुम्हारा ये तीनों भी कंसेप्ट क्लियर करवाएगा। अभी ये इनकरेक्टली फिल्ड है, आधे लोग कोई भी देख के मेरे को बता देगा कि ये इनकरेक्टली फिल्ड है, पर क्यों इनकरेक्टली फिल्ड है ये बताना मुश्किल काम है। शायद सही बनाया था मैंने, थोड़ी मिस्टेक हो गई। 1 2 3 4,
बॉक्स ना बनना मुझसे। हो गया। इनकरेक्टली फिल्ड अकॉर्डिंग टू विच रूल। मैं पूरे आंसर को भी रिकॉर्ड करके डालना चाहूँगा, पर उससे पहले आई एक्सपेक्ट सम आंसर्स। तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो मिलते हैं इसके सोल्यूशन में। तो तब तक के लिए टाटा।